अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 BS बेसिक सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमने श्वास क्रिस्टफल फार्मूला को स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे, उसके 1 to 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज 7 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है। 7 से 10 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी हमें स्टेटमेंट बता दी गई है। यूज श्वास क्रिस्टफल फार्मूला to find f dash of z for a conformal mapping w is equal to f of z from the upper half plane onto the given polygon region shown in the figure. Use value x1 is equal to -1, x2 is equal to 0, x3 is equal to 1. Don't try to say solve for f of z. हमारे पास जो 7 से लेके 10 तक प्रॉब्लम है उसमें हमें बोला गया है कि हमने श्वास क्रिस्टफल फार्मूला की f डैश ऑफ z को फाइंड करना है। कंफॉर्मल मैपिंग हमें बता दी गई है अपर हाफ प्लेन के ऊपर, वो ऑन टू हमारे पास फंक्शन को एग्जिस्ट करती है। वो हमारे पास जो फंक्शन है w इज इक्वल टू f ऑफ z होगा। और उसके बाद हमें बोला गया है कि जो हमारे पास उसका गिवन पॉलीगॉन रीजन है वो हमें फिगर के अंदर गिवन होगा। मीन्स जो 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है उसके में फिगर बताई गई होगी, उसी के रिस्पेक्ट से हमने पॉलीगॉन रीजन को लेकर चलना है। तो हमने यूज़ क्या करना है, 7 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है उसके अंदर हम यूज़ क्या करेंगे, x1 और x2 x3 की वैल्यू यही यूज़ करेंगे। x1 1 के इक्वल यूज़ करेंगे, x2 को 0, x3 को 1। 7 से 10 जो 7 है उससे लेकर 10 क्वेश्चन तक हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू सेम रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमारे पास एक फिगर बता दी गई है। फिगर के साथ हमारे पास हमें बताया गया है कि जो f-1 है वो हमारे पास इक्वल 0 के है, जो f ऑफ 0 है वो हमारे पास इक्वल किसके है, 1 के है। मीन्स कंडीशन बता दी गई है और उसके हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है f डैश ऑफ z के अंदर, मीन्स श्वास क्रिस्टफल फार्मूला के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो हमने लिख लिया। गिवन डैट हमारे पास गिवन है x1 हमारे पास -1 के इक्वल गिवन है, x2 0 के इक्वल गिवन है, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद इसी तरह हमने क्या किया है, अल्फाज की वैल्यूज देख ली, एंगल देख लिया। हमारे पास एंगल क्या गिवन है, α1 हमारे पास π/2 गिवन है, α2 की वैल्यू हमने देख ली वो भी हमारे पास π/2 है, α3 भी हमारे पास π/2 है, α4 भी हमारे पास अगर देखें वो भी हमारे पास क्या होगा, π/4 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म तक हमने क्या किया, एंगल्स को लिख लिया। ये हमारे पास स्क्वायर को, ये हमारे पास जो डायग्राम है स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड में पास 90 की होगी तो उसकी दो साइड भी हमारे पास 90 की होगी। दोनों साइड हमारे पास अगर लेंथ दोनों की दोनों हमारे पास 90 की होगी तो उसकी विड्थ भी दोनों की दोनों क्या होगी, वो भी 90 है, एंगल ही जनरेट करेंगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। x1 x2 x3 की वैल्यू गिवन थी, α1 α2 और α3 को हमने क्या कर लिया, फिगर की तरफ से देख के लिख लिया। देन अब हम क्या करेंगे, श्वास क्रिस्टफल फार्मूले को हमने क्या करना है, अप्लाई करवा देना है। श्वास क्रिस्टफल फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। f डैश ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस x1 पावर α1 डिवाइडेड बाई पाई -1, z माइनस x2 पावर α2 डिवाइडेड बाई पाई -1, z माइनस x3 पावर α3 डिवाइडेड बाई पाई -1। तो ये हमारे पास 3 टर्म तक हमारे पास क्या था, गिवन थे पॉइंट्स। हमने 3 टर्म तक अपने फार्मूले को ओपन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, α1 α2 और α3 की वैल्यूज को क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास x1 की वैल्यू क्या गिवन है, -1, तो -1 पुट कर दिया, α1 पुट कर दिया π/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x2 की वैल्यू 0 गिवन है, 0 पुट कर दी, α2 की वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। सिमिलरली α3 की वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। x1 जो हमारे पास x3 है वो हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद अगर हम देखें ये मेरे पास पाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे पास जो है पाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड खत्म भी कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू जी माइनस 1/2 इंटू जी माइनस 1 पावर -1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास x1 और x2 x3 की वैल्यू हमारे पास सेम रहेंगी। एंगल हमें डिफरेंट बता दिया गया होगा, एंगल डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कर लेंगे, हर क्वेश्चन की इसी तरह हम अपने
अपने एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है उसके अंदर हमें बताया गया है कि x1 हमारे पास गिवन है, x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1 हमें बता दी गई है। 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस की हमारे पास 3 के 3 पॉइंट्स हमारे पास सेम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिगर बताई गई है, बुक से देख के आप लोगों ने फिगर देख लेनी है। फिगर के मैंने डायरेक्ट एंगल लिख दिए हुए हैं। α1 हमारे पास π/3 था, α2 भी हमारे पास π/3 था, α3 भी हमारे पास क्या था, π/3 था। उसके बाद नाउ अब हमने क्या करना है, श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला अप्लाई करवाना है। श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, पहले देख लेना है ये मेरे पास कितनी टर्म्स है। 3 टर्म तक हमारे पास हमने इसको ओपन कर लेना है। 3 टर्म्स गिवन है, जितनी टर्म्स हमारे पास गिवन होगी उतनी टर्म्स तक हम क्या करेंगे, श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला को ओपन कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, f' (g) * a * g - x1 पावर α1 डिवाइडेड बाई π-1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू प्लस नहीं आएगा, g - x2 पावर α2 डिवाइडेड बाई π-1 इंटू g - x3 पावर α3 डिवाइडेड बाई π-1। अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 मेरे पास -1 के इक्वल है, α1 पुट कर देंगे π/3 के इक्वल है। इस तरह x2 क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, α2 की जगह क्या पुट कर देंगे, π/3 पुट कर देंगे। सिमिलरली x3 में हमने क्या करना है, 0.1 पुट कर देना है, α3 की जगह π/3 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमारे पास पाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो f' है वो हमारे पास आ जाएगा a * g + 1 पावर -2/3 इंटू जी पावर -2/3 इंटू जी -1 पावर -2/3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज सेम है हर क्वेश्चन के लिए 7 से 10 तक, और अल्फा की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट है, मीन्स एंगल डिफरेंट बताए गए हैं। α1 की वैल्यू हमारे पास 2π/3 है, α2 की वैल्यू भी हमें बताई गई है, वो भी 2π/3 है। इसी तरह जो α3 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2π/3 है। ये हमारे पास 3 गिवन पॉइंट है। 3 गिवन पॉइंट की हेल्प से हमने क्या करना है, श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला को 3 पॉइंट्स तक ओपन कर लेना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, f' (g) = a * g - x1 पावर α1 डिवाइडेड बाई पाई